हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि परिमार्जन किए लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्या करें, कैसे सुधार होगा और यदि सुधार नहीं हुआ तो सर्वे में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की समस्या बहुत अपने आप ग्राम पंचायत में देखते हुएगा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, सर हमने 3 बार 4 बार परिमार्जन कर चुके हैं, रिजेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम यह वीडियो बनाए हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों क्या होगा, इससे आपको भी फ़ायदा यह होगा कि अगला वीडियो जब भी हम बनाएंगे आपका तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और मेरा भी जो मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा मेहनताना ऊपर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी आए दिन अखबार के माध्यम से देखते हैं कि सरकार द्वारा बराबर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जल्द से जल्द लगान रसीद जमा करें। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द लगान रसीद जमा करें, वो भी 31 मार्च तक का समय दिया गया है और नहीं जमा करने पर उसके ऊपर सरकारी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और साथ में जो है ज़मीन की नीलामी की जाएगी। दोस्तों ऐसा कौन सा रैयत नहीं है जो चाहेगा कि मेरा लगान रसीद नहीं जमा हो। दोस्तों लोग रैयत जो है लगान रसीद जमा करने के लिए ब्लॉक का चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं। कई बार दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता, कई बार परिमार्जन के लिए आवेदन करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता। यदि खाता खेसरा और रकबा में गलती होता है तो रसीद भी नहीं कट पाता है, तो कैसे जमा होगा। तो सरकार को भी ये समझना चाहिए कि रैयतों को सर्वप्रथम उसका जो भी आवेदन दाखिल खारिज हो या फिर परिमार्जन हो उसको सबसे पहले सुधार करें, इसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी। खैर कोई बात नहीं, सरकार है, अपना नियम और कानून के तहत ही चलेगा। हम आपको यह वीडियो में बताने जा रहे हैं कि यदि आपने परिमार्जन किया और रिजेक्ट हो गया तो इसको सुधार कैसे करें और परिमार्जन जो रिजेक्ट हो गया उसका क्या कारण हो सकता है, क्या क्या पेपर लगा के परिमार्जन करें ताकि वह रिजेक्ट नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से पेपर लगा के आप आवेदन करिएगा तो कि रिजेक्ट नहीं हो। यदि फिर भी रिजेक्ट कर देता है तो आप उसका सुधार कैसे आगे करा लेंगे, इसी सब के संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिए। पहले यह हम जानेंगे कि हमें परिमार्जन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जी हाँ दोस्तों, हमें परिमार्जन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जो डिजिटल जमाबंदी जो है उसी में तरह तरह की गलतियां कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया गया। देखिएगा डिजिटल जमाबंदी में किसी का खाता गलत है तो किसी का खेसरा गलत है, किसी का रकबा 5 कट्ठा है तो 2 कट्ठा का है, 10 कट्ठा है तो 5 कट्ठा चढ़ा दिया गया है, या फिर किसी का नाम में गलती है, नाम राम है चढ़ा दिया गया श्याम। देखिएगा अक्सर दोस्तों रकबा में 00 शो कर रहा है या फिर खाता में 0 शो कर रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटि के कारण क्या होता है कि लोग परेशान होकर उसे सुधार हेतु सरकार ने एक परिमार्जन पोर्टल चला दिया है और परिमार्जन करता है, लेकिन वहाँ से भी उसे रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। तो इसी वजह से हम परिमार्जन करते हैं। अब हम बताएंगे कि आपको सही तरीक़ा से परिमार्जन करने का नियम। दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ऐसा जो वीडियो है ना पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि सिर्फ यूट्यूब पर इतना है कि खाता खेसरा में गलती हो गया है तो आप परिमार्जन कीजिए, लेकिन जब परिमार्जन करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है, क्यों रिजेक्ट होता है इसका नहीं बताया गया है और रिजेक्ट होने के बाद क्या करें कि सही होगा इसका भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं परिमार्जन करने का सबसे पहले आपको सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आप क्या कीजिए, जो भी डिजिटल जमाबंदी है वो आप निकाल लीजिए। वो निकालने के लिए या तो आप खुद से मोबाइल से भी निकाल सकते हैं
और नहीं आपको यदि निकालने आता है तो क्या करिए, आप अपनी नज़दीकी साइबर कैफ़ से भी निकलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम निकालने के लिए इस पर वीडियो ही बना के डाल देंगे ताकि आप वह देख देख के निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि साइबर कैफ़ में आप जाइएगा निकालने के लिए तो वहाँ पर आपसे जो मांगा जाएगा वो बोलेगा आपका अपना ज़िला का नाम, तो ज़िला का नाम आप दीजिएगा, इसके बाद अंचल का नाम दीजिएगा, इसके बाद हल्का दीजिएगा, इसके बाद अपना गांव का नाम मौजा दीजिएगा। तो आपका गांव का जितना भी जमाबंदी पंजी है वो सारा निकल जाएगा। हो सके आपके खाता खेसरा मांगा जाए तो खाता खेसरा भी दे के निकाल सकते हैं। यदि खाता खेसरा मान लीजिए अंकित ही नहीं है जमाबंदी पंजी में, कई जमाबंदी में खाता नहीं अंकित होता है तो खेसरा है, तो वो निकलेगा कैसे? तो इसीलिए आप अपना पूरा गाँव का उसको सर्च कहिएगा करने के लिए, 2 मिनट 5 मिनट में लगेगा, पूरा गांव का ही निकाल देगा, उसमें भी आपका भी नाम होगा। तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको जमाबंदी पंजी निकाल लेना है। जब आपको जमाबंदी पंजी निकल जाएगा तो उसमें देखना है आखिर गलत क्या है, खाता गलत है या खेसरा गलत है या नाम में गलती है या रकबा गलती है। जहाँ पर आपको गलती नज़र आए वहाँ पर एक पेन से टिक कर दीजिएगा। दोस्तों हाईलाइट कर दीजिएगा, हाईलाइट करने का मतलब हल्का सा टिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको देखना है कि आपके पास ज़मीन का जो मालिकाना हक का आप दावा कर रहे हैं वो कौन से आपके पास पेपर है। आपके यदि पूर्वज का ज़मीन है तो आपके पास खतियान होगा, तो खतियान का जीरोक्स ले लेना है। नहीं आपने या आपके पूर्वज ने खरीदा है तो आपके पास केवाला होगा तो केवाला का जीरोक्स कॉपी ले लेना है। यदि आपको सरकार द्वारा बंदोबस्ती किया गया है तो आपके पास बंदोबस्ती पत्र होगा, उसका जीरोक्स ले लेना है। यदि नहीं अंचल द्वारा आपको यदि बासगिर्द पर्चा मिला है तो बासगिर्द पर्चा का फ़ोटो कॉपी ले लेना है। और नहीं यदि ज़मींदार द्वारा आपको बंदोबस्त किया गया होगा तो आपको रिटर्न जमाबंदी होगा, उसका जीरोक्स ले लेना है। या फिर ज़मींदार द्वारा यदि रजिस्टर बंदोबस्ती होगा तो रजिस्टर बंदोबस्ती भी काम आ जाएगा, उसका भी जीरोक्स ले लेना है। या फिर सादा हुक्मनामा होगा तो उसका भी जीरोक्स होना है। दोस्तों ये जो हम पेपर बताए हैं, खतियान, केवाला, बंदोबस्ती पत्र, रिटर्न और बासगिर्द पर्चा, ये एक ज़मीन का मालिकाना हक तय करने का एक कागजात है। और इसी कागजात के बदौलत आप किसी भी न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में अपना दावा कर सकते हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। जहाँ भी यदि आप ज़मीन का दावा करते हैं तो आपसे इन्हीं में से कोई एक पेपर मांगा जाएगा। या तो आपको बोलेगा कि आप दिखाइए पेपर, या तो आप खतियान से दावा कर सकते हैं, या तो केवाला से दावा कर सकते हैं, या तो किसी बंदोबस्ती पत्र से दावा कर सकते हैं, या फिर रिटर्न जमाबंदी से दावा कर सकते हैं, या फिर बासगिर्द पर्चा से दावा कर सकते हैं। और इसके बाद मान लीजिए खतियान या केवाला, मान लीजिए आपके पास खतियाने हैं तो खतियान में देख लीजिए जो खाता खेसरा अंकित है, मान लीजिए खाता 10 आपके खतियान में अंकित है और खेसरा नंबर 20 है, तो क्या डिजिटल जमाबंदी में खाते खेसरा गलती है या रकबा गलती है? और रकबा आपके खतियान में 10 कट्ठा है और यहाँ देख रहे हैं कि खाता भी मान लीजिए 10 के बजाय 11 लिखा हुआ है, या खेसरा है 11 के बदला 10 लिखा हुआ है। रकबा जो है खतियान में 10 कट्ठा है लेकिन जमाबंदी में 5 कट्ठा लिखा हुआ है जो आप निकाले हैं। तो आपका ये मार्क तो हो गया कि मेरा जो है खतियान में सही है लेकिन जमाबंदी में सही है। तो ये 2 प्रूफ आपका इकट्ठा। तीसरा प्रूफ आपको क्या करना है, एक सादा पेपर लेना है और एक आवेदन तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, अंचल अधिकारी के नाम से एक आवेदन तैयार कीजिए। विषय में लिखिए कि आपका गड़बड़ क्या है, आखिर खाता में गड़बड़ है कि खेसरा में गड़बड़ है कि रकबा में गड़बड़ है कि नाम में, जिस चीज़ में आपका गड़बड़ है विषय में वो दीजिए। मान लीजिए खेसरा रकबा में गलती है तो लिखिएगा रकबा सुधार हेतु। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद अपना नाम, पता, अपना गांव का नाम, मौजे का नाम दीजिएगा, ज़मीन का पूरा विवरण देके, और जो भी जिस चीज़ में गड़बड़ है उसका विवरण हेतु सुधार करने के लिए आवेदन दीजिएगा। जब ये आवेदन आपका तैयार हो जाता है, हो सकता है आपका इसके बाद भी आपके पास एक और पेपर होगा जो कि पुराना यदि रसीद हाथ से कटा हुआ तो वो भी आपके पास है। यदि उपलब्ध है तो उसका भी जीरोक्स ले लीजिए। तो आपके पास कौन कौन से पेपर हो गया, खतियान का जीरोक्स हो गया, यदि खतियान ही रैयत है तो खतियान का, नहीं तो केवालादार है तो केवाला का जीरोक्स हो गया। इसके बाद परिमार्जन, इसके बाद जो डिजिटल जो आप जमाबंदी निकाले है उसका आप उसका भी आपका जीरोक्स ले लीजिएगा। इसके बाद आप एक आवेदन लिखे हैं उसका भी जीरोक्स करा लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जीरोक्स भी करा लीजिएगा। और इसके बाद हो सकता है आपके पास लगान रसीद तो वो भी लगा ले। इसके बाद यदि आपको खुद से ऑनलाइन करना आता परिमार्जन में तो खुद से भी कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी साइबर कैफ़े वाले में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप साइबर कैफ़े वाले में जाएंगे उनको बोलिएगा कि ये गलती है, इसको सुधार करना है, तो वो आपका आवेदन
कर देंगे। वो आवेदन करके जितना भी आपको पास डॉक्यूमेंट है वो तो रिटर्न दे देगा, साथ में एक आपको रिसिप्ट देगा। तो वो रिसिप्ट लेना है, उस रिसिप्ट को आपको जीरोक्स करा लेना है और साथ में जो आप आवेदन तैयार किए हैं, वो जो आवेदन लिखे थे उसका भी आपको जीरोक्स करा लेना है। और फिर जाना है आपको अंचल में जाके वो जो भी पेपर आपके पास है, खतियान का जीरोक्स हो गया और जो है जो आवेदन लिखा है उसका जीरोक्स हो गया, जो आपने आवेदन किया जो रिसिप्ट दिया साइबर वाला उसका जीरोक्स हो गया। ये सारे जीरोक्स को आपको लगा के और जाना है अंचल में ज़मीन का काम होता है, जहाँ पर कर्मचारी वगैरह और वहाँ का बड़ा बाबू बैठते हैं, वहाँ पर जाइएगा और वो आवेदन रिसिप्ट करेगा। जैसे ही वो आवेदन आप रिसिप्ट कराते हैं, जी हाँ दोस्तों, हार्ड कॉपी आप रिसिप्ट कराइएगा तो आपको सिग्नेचर करके देगा रिसिप्ट। सिग्नेचर करके जो आप आवेदन दीजिएगा उसका जो जीरोक्स करा के लीजिएगा, उसी पर आपको डेट तारीख दे के आपको रिटर्न करेगा जीरोक्स पे, और बाकी सभी पेपर जो है वो रख लेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक एक सप्ताह बाद आपको पुनः अंचल में जाना है। एक सप्ताह बाद पुनः अंचल में जाना है और जिस काउंटर पर आप जमा किए हुए हैं उस काउंटर से आपको पता करना है, सर ये जो आवेदन हम दिए थे ये आवेदन कर्मचारी साहब रिसिप्ट किए कि नहीं। तो अपना डायरी में देखेगा कि हाँ भाई रिसिप्ट किया, क्योंकि एक सप्ताह में ऑन में वो रिसिप्ट कर लेता है कर्मचारी साहब के पास जितना भी आवेदन जाता है, तो उसमें वो लिखा रहेगा, उनका सिग्नेचर रहेगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कर्मचारी साहब ने मेरा आवेदन रिसिप्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, वहाँ आपको कर्मचारी साहब का नंबर भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर भी मिल जाएगा, उसी ब्लॉक में इर्द गिर्द कहीं पर्ची पर सटा होता है नंबर, आप वहाँ से उससे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं कि फला नाम से सर मैंने आवेदन दिया है, जो कितना दिन में आप सुधार कर दीजिएगा। या फिर आप खुद से कर्मचारी से जाके मिल के आप सारा बात बताइएगा, उसके पास जो पेपर होगा वो बताइएगा। इसके बाद क्या होगा कि कर्मचारी साहब सारा डिटेल वो मिलाएंगे पंजी 2 से। यदि सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ सही रहा, तो आपका आवेदन के साथ वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करके पुनः वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास देगा और आपका जो है वह सही कर दिया जाएगा। खाता खसरा या रकबा में जो भी गलती है वह सही कर देगा। इस प्रकार से आप परिमार्जन करके भी जो है सो अपना जो डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि है उसको आप सुधार करवा सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि सही नहीं करता है या फिर बहुत सारे लोग जो आवेदन कर चुके हैं उसका रिजेक्ट हो गया, तो अब क्या करना होगा। मान लीजिए इतना प्रक्रिया के बाद भी कर्मचारी साहब रिपोर्ट बनाया और वह सही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे पुनः उसको सुधार किया जाएगा। या फिर पहले से आप 3-4 बार आवेदन कर चुके हैं लेकिन सही नहीं अभी तक हुआ तो क्या करें। दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और यदि एक बार में नहीं समझ आए तो उसको दोबारा सुनिए, आपको सारी बात समस्या का समाधान इसी वीडियो में होने वाला है। दोस्तों अब हमारा पहला स्टेप होगा कि आखिर किस रीज़न की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। दोस्तों उसका जो निकालिएगा नेट से आप, तो उसमें लिखा होता है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर लिखा होगा, या फिर उसमें लिखा रहेगा कि जमाबंदी पंजी में ये खाता अंकित नहीं है, इसके वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया। या फिर जितना रकबा इसके केवाला और खतियान में है उतना रकबा आपके जमाबंदी पंजी में नहीं है, इस कारण वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया। या फिर जो भी आपके खतियान या केवाला में नाम है, मान लीजिए राम या श्याम नाम से आपका खतियान या केवाला है, आप लेकिन जमाबंदी में राम श्याम नहीं चाह हुआ, इसके वजह से रिजेक्ट कर दिया। यानी तरह तरह की समस्या हो सकती है, वो लिख के वो कर्मचारी साहब दिया होगा, इसके वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका रकबा जो है खतियान में 10 कट्ठा है, जबकि मूल जो जमाबंदी पंजी होता है कर्मचारी के पास उसके पास 5 कट्ठा रकबा है, तो इस कारण से रिजेक्ट कर दिए, ऐसा समस्या लिख के वो देता है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, उसका रिसिप्ट निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप चेक कीजिएगा उसका जो है अपना आप जो आवेदन किए होंगे आवेदन संख्या से आप चेक कीजिएगा उसका क्या प्रोसेस है, तो उसमें जो रिजेक्ट का जो प्रोसेस उसका भी आपको आप जीरोक्स निकाल लेना है। जब आप जीरोक्स निकाल सकते हैं, जब आप जीरोक्स निकाल लीजिएगा तब आपको क्या करना है कि जो जमाबंदी पंजी जो रजिस्टर हार्ड कॉपी है, जी हाँ दोस्तों, जो हार्ड कॉपी है उसका भी आपको नकल निकालना होगा। आपको खुद से देखना होगा कि वास्तव में गलती क्या है। तो आप इसके लिए क्या करिएगा, आप खुद से भी मोबाइल से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद से भी निकाल सकते हैं, या खुद से नहीं होगा तो आप किसी साइबर वाले से बोलिएगा कि हमारे गांव का जो है वो हार्ड कॉपी जो रजिस्टर जो लोड हुआ है वो निकालना है। एक तो डिजिटल होता है, तो डिजिटल तो आप आसानी से निकाल दिए, हार्ड कॉपी भी बहुत सारे ज़िला का बहुत सारे मौजे का लोड है, तो वो आप निकाल लीजिएगा। इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे कि रजिस्टर 2 जो है कैसे डाउनलोड करते हैं, हम वीडियो बना के डाल देंगे, आप उसमें से भी देख के निकाल सकते हैं, या फिर खुद से निकाल सकते हैं, या फिर किसी साइबर कैफ़े में से उसका
और जो कॉपी रजिस्टर 2 का होता है, जितना आपका जमाबंदी पंजी मान लीजिए 20 है, तो उसको बोलिएगा सर कि 20 जमाबंदी का हमको हार्ड कॉपी निकालें, तो उसका भी सर्टिफाइड 20 रुपये लगता है सर्टिफाइड कराने का। तो उसमें 20 रुपया कटेगा चालान के माध्यम से, और सर्टिफाइड कॉपी आपको आज अप्लाई कीजिएगा तो करीब 12 या 18 घंटे बाद उसका सर्टिफाइड कॉपी सीओ को मोहर मार द्वारा निकल जाएगा। इसके बाद उस सर्टिफाइड कॉपी में आप देखिएगा कि आपके मान लीजिए खतियान या केवाला में खाता नंबर 10 है, खेसरा 11 है, तो क्या आपके जो जमाबंदी पंजी है उसमें खाता या खेसरा चढ़ा हुआ है 10-11 की नहीं? यदि नहीं चढ़ा हुआ है, नहीं चढ़ा हुआ है तभी तो वो रिजेक्ट किया है। मान लीजिए नहीं चढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि नहीं चढ़ा हुआ है या फिर चढ़ा हुआ है, तीनों चीज़ नाम पता सब चीज़ मिला, तो कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें गड़बड़ होगा। यदि आपको लग रहा है कि खाता भी जो खतियान में लिखा है वो भी जो जमाबंदी पंजी 2 में सही लिखा हुआ है, खेसरा जो खतियान में लिखा है वो भी सही, रकबा भी सही है, नाम भी सही है, फिर भी यदि कर्मचारी जानबूझकर यदि रिजेक्ट कर देता है, सब चीज़ आपका खतियान से मैच करता है, मान लीजिए खाता 10 आपका जो है खतियान में लिखा हुआ है या केवाला में, जमाबंदी पंजी में भी खाता 10 लिखा हुआ है जो हार्ड कॉपी निकलवाए हैं, और खेसरा नंबर 11 यदि खतियान में लिखा हुआ है तो जमाबंदी पंजी में भी 11 लिखा हुआ है, रकबा यदि 10 कट्ठा आपके खतियान या केवाला में लिखा हुआ है तो जमाबंदी पंजी में भी 10 कट्ठा लिखा है, नाम जो है सेम यदि खतियान में लिखा है, हार्ड कॉपी में भी लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ जाना है कि मेरा जो है जमाबंदी जो रजिस्टर 2 में नाम है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, यह दोस्तों तब बिल्कुल सही है। तब यदि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है तो एक कर्मचारी की गलती है। अब आपको क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, अब आपको एक आवेदन तैयार करना है जिला पदाधिकारी के नाम से, और वहाँ आपको शिकायत लगाना है कि सर मेरा जो है जो डिजिटल जमाबंदी में ये गलती है, जबकि हार्ड जो जमाबंदी निकाले उसमें बिल्कुल सही है, मेरा खाता खेसरा भी सही है, लेकिन कर्मचारी साहब ने अपने मर्जी से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और यह कानूनन अपराध है। जो उचित इस पर कार्रवाई की जाए उसको उस पर किया जाए। दोस्तों जैसा ही आवेदन आप ये लिख के और जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास जो भी आप लगाए थे वो सारा डॉक्यूमेंट आप जो जनता दरबार डीएम साहब का जनता दरबार लगता है वहाँ आप दीजिएगा कर्मचारी के विरुद्ध। तो जैसे ही आप देते हैं तो वहाँ पर जांच होगी, वास्तव में आपका सही था, सुधारने योग्य था, उनका सुधारने योग्य था, लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कर्मचारी साहब पर नोटिस जाएगा और कर्मचारी साहब को बुलाएंगे कि रिजेक्ट क्यों किया, जबकि इसका हार्ड कॉपी में तो सही है, आपने रिजेक्ट किया। वो असंतुष्टपूर्ण जवाब देंगे और उस पर डीएम साहब जो है सो जो भी कानूनी प्रावधान होगा उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका काम जो है भी स्वतः करवा दिया जाएगा। इस प्रकार से आप कर्मचारी द्वारा जानबूझकर किए गए गलतियों का आप निवारण इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपने जमाबंदी पंजी जो है वो हार्ड कॉपी निकाला, लेकिन जो खतियान में या केवाला में आपका खाता 10 है, खेसरा 11 है, लेकिन जमाबंदी पंजी में खाता जो है 10 के बदला 11 है, रकबा 10 कट्ठा के बदला 5 कट्ठा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर कर्मचारी साहब के पास पावर ये नहीं है कि वो हार्ड कॉपी में सुधार कर सके, और इस अवस्था में आपका जो है वो कर्मचारी साहब का रिजेक्ट करने का बिल्कुल अधिकार है, वो कर सकता है, या फिर वो कर सकता है, क्योंकि जो जमाबंदी पंजी जो हार्ड कॉपी है उसमें छेड़ने का कर्मचारी साहब के पास अधिकार नहीं है। उनका सिर्फ ये अधिकार है जो जमाबंदी पंजी जो रजिस्टर 2 होता है उसमें जो लिखा हुआ है, अगर उस जो लिखा हुआ वही चीज़ जो है डिजिटल जो जमाबंदी है उसमें उतारने का है, ना कि उसमें छेड़ने का। यदि उसमें ही गलती है, मान लीजिए आपके खतियान केवाला में खाता नंबर 10 है, खेसरा 11 है, और जमाबंदी में देखते हैं कि खाता चढ़ा ही नहीं हुआ है, ना खेसरा है, या फिर खेसरा भी है तो गलत चढ़ा हुआ है, रकबा भी है तो खतियान में 10 कट्ठा है, जबकि मूल जमाबंदी जो है उसमें 5 कट्ठा दिया गया है, तो फिर वो कर्मचारी के पास पावर नहीं था, इसी वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस अवस्थिति में अब आपको क्या करना है, उसको कैसे सुधार करें? जी हाँ दोस्तों, जो रजिस्टर 2 है उसी हार्ड कॉपी में यदि गड़बड़ है तो हम कैसे सुधार करें? दोस्तों वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉलो बता रहे हैं वही समस्या के कारण अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यदि रजिस्टर 2 ही में गलती है, जो हार्ड कॉपी है उसी में गलती है, क्योंकि कर्मचारी के पास ये भी पावर नहीं है कि बिना कोई आदेश के उसमें छेड़छाड़ करे और उसमें जो सुधार करे, तो अब आप क्या कीजिए? अब आपको क्या करना है, मान लीजिए
कि रजिस्टर 2A में जो हार्ड कॉपी है उसी में गलती है, तो उसका दोस्तों जीरोक्स यानी कि सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। कहाँ से होगा वो भी जो है सो साइबर कैफ़े वाले को बोलिएगा तो 20 रुपया चालान कटा के वो तो निकाल देगा, वो निकलवा लीजिएगा, उसका जीरोक्स करा लीजिएगा। जो भी आपके पास जो पेपर है मालिकाना हक से संबंधित जो हम बताए हैं, मालिकाना हक से संबंधित मान लीजिए खतियान होगा या केवाला होगा, खतियान होगा या केवाला होगा, वो निकाल लेना, उसका जीरोक्स लगा लेना है। और इसके बाद एक आवेदन तैयार करना है भूमि सुधार उपसंहर्ता के नाम से, भूमि सुधार उपसंहर्ता के नाम से हो सकता है। तो ये बात आप अपने वकील के माध्यम से रखें, अच्छा रहेगा। क्योंकि अब जो है जब तक आप उसको सुधार हार्ड कॉपी में सुधार नहीं कराइएगा, आपका डिजिटल में सुधार नहीं होने वाला है, परिमार्जन से वो सुधार नहीं होने वाला है। तो आप अपने वकील के पास एक वकील कर लीजिएगा, जल्द ही सुधर जाएगा। 2 से 3 तारीख में, 2 से 3 तारीखें, 3 से 4 महीने में ये सुधार कर देंगे। एक वकील साहब को पकड़िएगा, आप अपना हार्ड जो रजिस्टर 2 का नकल निकाल वो दीजिएगा और अपना खतियान या केवाला दीजिएगा और ये दीजिएगा, जो डिजिटल जो जमाबंदी है वो दीजिएगा। इसके बाद वकील साहब एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे और इसके बाद जो है DCLR के पास आवेदन देंगे। DCLR जब आपका पेपर देखेगा कि नहीं इसका जो है खतियान और केवाला में सही है बल्कि जमाबंदी में ही गलती है, तो वो थोड़ा सा जांच भी करेंगे। हो सकता है कि आपके जो देखेगा खाता खेसरा में गलत है तब तो वो आसानी से सही कर देगा। लेकिन यदि मान लीजिए खतियान में आपका 10 कट्ठा ज़मीन है और जमाबंदी में 5 ही कट्ठा है, तो फिर वो थोड़ा जांच का विषय हो सकता है। आपने 5 कट्ठा ज़मीन बेच दिया है तो आपको देखेगा कि वास्तविक रूप से इस पर दखल कब्जा है कि नहीं है, तो वो जांच करेंगे। जांच पड़ताल में सही पाया जाता है तो वो एक आदेश जारी करेंगे, और आदेश जब जारी करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि इसका बिल्कुल रकबा खाता खसरा में सही है और जमाबंदी पंजी में गलत है और इसका सुधार कर दिया। जब वो आदेश देंगे तो उस आदेश के अनुसार वो आदेश अंचल में आएगा और अंचल कर्मचारी उस आदेश को देखते हुए आपका पंजी 2 में भी सुधार कर दिया जाएगा। और जब पंजी 2 में सुधार कर दिया जाएगा रजिस्टर 2 में, तब जाके वही सुधार से आपका जो डिजिटल जमाबंदी है उसमें भी सुधार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है पंजी 2 में सुधार करा सकते हैं और पंजी 2 में सुधार करा के आप डिजिटल जमाबंदी में भी सुधार करा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कमेंट आ रहा था कि हमने जो है सो परिमार्जन के लिए अप्लाई किया लेकिन कर्मचारी साहब जो है रिजेक्ट कर दिया, वो तरह तरह की पैसे मांग रहे हैं, ये वो दिस डैट जो है रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों रिजेक्ट का कई कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि पंजी 2 ही में आपका गड़बड़ है तो कर्मचारी साहब आपको सही नहीं कर सकता, उनको छेड़ने के बिना आदेश, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश को उसको पंजी 2 का छेड़ने का आदेश नहीं। हाँ, पंजी 2 में यदि सही है, सब कुछ सही है, तो वो फ़ौरन वो जाएगा आपका आवेदन से वो सही करा देगा डिजिटल जमा। जी हाँ दोस्तों, और यदि उस पर पंजी 2 ही में गलती है तो उसका सुधार जो है DCLR के यहाँ से होगा। उसके लिए आपको वकील रखना होगा, वकील रख के 2-3 तारीख लगेंगे, 3-4 महीने में आपका जो है सुधार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है परिमार्जन किए हुए को रिजेक्ट किए हुए को सही भी करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सुधार करवा लेते हैं तो इस सर्वे में आपके लिए आसानी होगा सर्वे करने में। जैसे ही गलती होगा तो सर्वे कर्मचारी द्वारा आपको पूछा जाएगा कि हाँ भाई, यदि मान लीजिए रकबा में गलत है, खतियान या केवाला में मान लीजिए 10 कट्ठा है और रकबा जमाबंदी आप 5 कट्ठा दे रहे हैं, तो उसको तो शक ज़रूर होगा कि कहीं आप तो ज़मीन सेल तो नहीं कर दिए हैं। तो अड़ोस पड़ोस से पूछने की मानी जांच का विषय हो जाता है, जांच का विषय हो जाता है और जांच परखने के बाद जो है सो आपके नाम से सर्वे करेगा। और यदि आपका सही है तो कोई जांचने की ज़रूरत नहीं है। और यदि सही हो जाता है, ज़मीन आपको बेचना है, मान लीजिए गलत है, जमाबंदी में गलत है, 5 कट्ठा ज़मीन है और जब बेचने के लिए जाएगा तो बिकता भी नहीं है क्योंकि जमाबंदी में ही कम है। तो जब रजिस्ट्री कार्यालय में जाते हैं तो वो भी देखता है, तो सही करा लेना ही उचित है, क्योंकि सही कराने से आपको तरह तरह का फ़ायदा हो सकता है। आप चाहे तो उस पर लोन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कृषि सम्मान निधि योजना में अप्लाई करा सकते हैं, आप चाहे तो ज़मीन सेल करने में आपको सुविधा होगा। पता चला खतियान या केवाला में 10 कट्ठा है, जमाबंदी में 5 कट्ठा है, तो आप सेल नहीं कर सकते। आप लोन भी उठाने जाइएगा तो आपको 5 कट्ठा का मिलेगा, 10 कट्ठा का नहीं मिलेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो करते हैं वीडियो को तो आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आसानी से। तो वीडियो आपको कैसा लगा? जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और आप इस स्टेप को यदि आपको एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा सुन के आप इस वीडियो को लाभ उठाइए और अपने अपने जो भी माने डिजिटल जमाबंदी में या फिर मूल जमाबंदी में जो गड़बड़ है उसको आप आसानी से सुधार करवा सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आपको साइबर कैफ़े में जाना है। इसके बाद हो सकता है तो आप मूल जमाबंदी भी जो हार्ड कॉपी है उससे भी निकाल लीजिएगा, और इसके जो है सो डिजिटल जमाबंदी भी निकाल लीजिएगा। आवेदन तैयार करिएगा, आवेदन तैयार कर लीजिएगा। पहले तो आप अंचल में दीजिए, जो भाई परिमार्जन के द्वारा सुधार कराए, वहाँ से नहीं सुधार हो तो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। जानबूझ के यदि कर्मचारी साहब रिजेक्ट किया, मान लीजिए आपका मूल जमाबंदी बिल्कुल सही है, खतियान की तरह मिलता है, जो खाता खेसरा आपके खतियान में लिखा है वही खाता खेसरा जमाबंदी में मूल जमाबंदी में लिखा हुआ था, और गड़बड़ सिर्फ डिजिटल जमाबंदी में है, जानबूझ के यदि आपको रिजेक्ट कर देता है, तब आपका एक ही निदान है कि आप इसका शिकायत अपने जिला पदाधिकारी से करें, जनता दरबार में करें। निःशुल्क ये शिकायत किया जाता है। सारा पेपर दीजिएगा, आपका काम भी हो जाएगा और कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई भी होगा। और यदि हार्ड कॉपी में ही गलती है, यदि हार्ड कॉपी जो है उसी में गलती है, तो कर्मचारी साहब नहीं आपका सुधार कर सकते। अब इसके आपको DCLR के यहाँ आवेदन करना होगा, वकील के माध्यम से अपना बात रखना होगा, और फिर DCLR साहब जांच करेंगे, और जांच में सही पाया गया तो आपको जो है सो आदेश पारित करेंगे। वो आदेश के थ्रू आपका क्या होगा कि कर्मचारी साहब यहाँ अंचल में आपका मूल जमाबंदी में सुधार करके फिर डिजिटल जमाबंदी में भी सुधार कर जाएगा। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप करवा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोग कह रहा था कि सरकार जो ये नियम निकाला है कि जो है लगान नहीं देगा तो जमीन नीलामी कर दी, ये तो गलत नियम है। दोस्तों ये गलत कुछ नहीं है, इसमें इसलिए आपको कहा गया है कि लगान देना उचित है। अगर लगान नहीं दीजिएगा तो सरकारी काम नहीं होगा। सरकारी काम जितना भी होता है हम लोग को ऐसे टैक्स से ही होता है, उसमें देखा जाएगा। जैसे आप अपना पक्ष रखिएगा कि नहीं मैंने परिमार्जन किया, उसमें देखा जाएगा कि गलती किसका है, कर्मचारी साहब जानबूझ के नहीं किए हैं, या फिर आपका पंजी टूही में गलती है, तो आपको भी समस्या, जितना ज़्यादा समस्या उनके पास जाएगा उस हिसाब से वो सुधरवाज करवाएंगे। अभी तो परिमार्जन पता चला पंजी टूहे में गड़बड़ है, तो DCLR साहब खुद वहाँ पे जो है सो कैंप लगवा के यदि ज़्यादा यदि गलतियाँ यदि पंजी टूही में पाया जाता है तो DCLR साहब खुद कैंप लगा के उसको सुधार करेंगे। तो इससे गलतियाँ मौजूद होगा, इस वजह से वो कर रहा है कि इतना लगान कीजिए। इसमें आप जल्दी लगान भी सरकार को जाएगा, और साथ में जो भी आपका गलती है, जब आपको नोटिस दिया जाएगा कि लगान दीजिए, तो अपना गलती बताइएगा तो उसको सुधार भी कर दिया जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं है, और इसका सपोर्ट करिए, और अपने जो भी गलती है उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और जिसका सुधरा हुआ वो लगान देने का कोशिश। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इसके बाद जो है कमेंट कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।